चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो ये इक्वेशन हमको प्रूव करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स में हमको साइन थीटा दिखाई दे रहा है। इन दोनों टर्म्स के पास में साइन थीटा कॉमन है, तो चलिए इन दोनों टर्म्स में से हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स में से साइन थीटा कॉमन लेते हैं। तो जब हम साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इस साइन थीटा की जगह पर बचेगा 1, फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस। फिर जब हम 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं। डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स में हमको कॉस थीटा दिखाई दे रहा है कॉमन, तो चलिए डिनोमिनेटर के इन दोनों टर्म्स में से हम कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स में से कॉस थीटा कॉमन लेंगे। जब हम 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस। फिर जब हम कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे बाहर तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 1। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड स्टूडेंट्स हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो हम इस आइडेंटिटी से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे टेन थीटा। आगे न्यूमरेटर में इनटू में हमारे पास में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो चलिए इसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिससे कि ये न्यूमरेटर वाला टर्म इस डिनोमिनेटर वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में रह जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। टेन थीटा को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, लिखते हैं टेन थीटा, फिर है ब्रैकेट तो लगाएंगे ब्रैकेट, फिर है 1 तो लिखेंगे 1, फिर है माइनस, फिर है 2। हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाते हैं तब हमारे पास में आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी से हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में है ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए न्यूमरेटर में सबसे पहले है टेन थीटा, तो हम टेन थीटा को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। फिर ब्रैकेट है तो लगाते हैं ब्रैकेट, फिर है 1 तो लिखते हैं 1। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ब्रैकेट के बाहर -2 है, तो हम -2 से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -2 1 जा हो जाएगा -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है टेन थीटा, हम टेन थीटा को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, फिर है ब्रैकेट तो लगाते हैं ब्रैकेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होता है -1। यहाँ पर हमारे पास में है प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है अपॉन तो लगाते हैं अपॉन। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको भी डिनोमिनेटर में नोट डाउन कर लेते हैं, लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में भी हमारे पास में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में रह जाएगा टेन थीटा, तो हमारे पास में रह जाएगा टेन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में आ गया है टेन थीटा, और जो इक्वेशन हमको प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड भी है टेन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इक्वेशन प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस इक्वेशन को हमने प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमने लिया, उसको सॉल्व किया, उसको सॉल्व करके यहाँ पर हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया। तो अब हम कह सकते हैं जो इक्वेशन हमने प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है,
इसलिए हमारा ये इक्वेशन प्रूव्ड होता है, हैंस प्रूव्ड। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।